टारगेट किसे किया जाता है? मतलब मर हम रहे, कट हम रहे, जल हम रहे, देश हमारा जल रहा है, भगवान हमारे झोपड़ी में रह रहे हैं, सह हम रहे और टारगेट भी आप कह रहे हैं कि आपको किया जा रहा है। इन लोगों का क्या, इन्होंने एजेंडा चलाया है। जब वोट बैंक का टाइम आता है ना, तो ये लोग जाति में बढ़ जाते हैं। भाई अपने के जात वाले को वोट देना है। जब सरकारी फायदा का बात आता है ना, तब ये लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं। भाई हम अल्पसंख्यक हैं, हमें तो दो। और जब इस देश में पत्थर फेंके जाते हैं, बम ब्लास्ट किए जाते हैं ना, तब पता है ये अल्लाह के भटकाए हुए नौजवान बन जाते हैं। यही इनकी दिक्कत है। हम औरत जो है ना, हम लड़कियां हैं ना, अपनी पहचान भूल गए कि इसी देश में रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना पैदा हुई है और इसी देश में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे योद्धा पैदा हुए हैं। लोग उन्हें भूल गए हैं, इसीलिए आज ऐसी हरकत देखने मिल रही है। अगर वाकई में वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे, अपना इतिहास जानना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो अभी इतना छलबला रहे हैं ना कबूतर की तरह, ये छलबलाना भी बंद कर देंगे और इन्हें कैसे समेटा जाता है हम सबको पता है। बस दिक्कत यही है कि कौन शुरुआत करेगा। ताकिर रज़ा जो कि उन्होंने बयान दिया है कि ये शिवलिंग है, ज्ञान बापे में मिला हुआ चीज़ अगर शिवलिंग है तो ऐसे शिवलिंग तो हर जिले और कस्बे में मिलते हैं। ऐसे लोग जिंदा हैं, वो दोबारा फिर बयान दे पाए और हिंदू लोग ऐसे एकदम शांति से बैठे। मुझे तो अभी कभी कभार ऐसा लगने लग रहा है ना कि हमारे देश में हिंदू नहीं है, नाम मात्र रह गए या फिर नामर्द रह गए हैं। हमारे सनातनी देवी देवताओं पे आज से ही नहीं, हमेशा से, जब से कांग्रेस, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ और इस बात को कांग्रेस को भी स्वीकारना होगा कि 70 साल तक इस देश में हमेशा सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार होते आया है। उन्हें तुच्छ नज़र से देखा गया है, उनकी मंदिरों को तोड़ा गया है। सनातनियों के वेशभूषा, अगर वो भगवाधारी तो उसे उन्हें चिन्हित किया गया। अगर उनका नाम राम है, अब्दुल न होकर राम है, तो उसे उसकी दुकानों को टारगेट किया गया। अगर उसकी दुकान पे कृष्णा नाम लिखा हुआ है तो उस दुकान को उड़ा दो। उनकी गाड़ियों पे अगर भगवान की तस्वीर बनाए तो भगवान उस गाड़ी को उड़ा दो। इन्होंने हमेशा से हिंदुओं को टारगेट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त मैं हनुमान मंदिर के सामने खड़ी हूं। दिल्ली में है ये हनुमान मंदिर और आज मंगलवार भी है, इसी करके आज हम यहाँ पर आए हैं। और मेरे साथ जो लड़की है, इनका नाम है खुशबू पांडे। काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोज़ इनके वायरल इस वक्त हो रही है। इन्हीं से बात करेंगे। अभी जो मुद्दे चल रही हैं, जगह जगह बुलडोजर चल रहा है योगी बाबा जी का, वही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए जावेद मोहम्मद के घर पर जो बुलडोजर चला है, उसके बाद से ही एक सरगर्मी सी छा गई है। हर जगह बात हो रही है, क्या इस तरह से बुलडोजर चलना सही है या नहीं है। फिलहाल जो भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। खुशबू पांडे आपका नाम है, नाम तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता भी होगा। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इस वक्त आपके। देखिए अभी नुपुर शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, पहले तो जो नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया पर बोला है वो सही है या नहीं? जी देखिए, नुपुर शर्मा ने वही कहा है जो आपकी किताब में लिखा है। जाहिर सी बात है, हम हिंदू, हम सनातनी के ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, उन सब में लिखा हुआ, यहाँ तक कि मनुस्मृति भी, उन सब में लिखा हुआ एक एक बात हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारी पुस्तक में, हमारे ग्रंथों में ये सब लिखा है। तो आपको आपकी किताबों में जो चीज़ लिखा है उससे स्वीकार करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? और अगर दिक्कत होती है तो आप उस पुस्तक को पढ़ते ही क्यों हो? क्या नुपुर शर्मा ने कुछ अपने मन से बना के बोला? नहीं, वो तो उन्होंने तो वही कहा जो आपकी किताब में लिखा था। फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों? चलो ठीक है भाई, फिर भी हमने एक सेकंड के लिए मान लिया कि सच्चाई बताना पाप है। अब जाहिर सी बात है, सच्चाई हर किसी को मिर्ची लगती है। नुपुर शर्मा जी ने माफ़ी भी मांग ली कि चलो ठीक है, गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना था। हमने अपना दिखा दिया कि भाई हम हैं, संस्कार तो हमारे अंदर है, भारतीय हर सनातनी के अंदर संस्कार होता है, हमने अपना दिखा दिया। लेकिन उसके बाद जो इनका पेचीदा मामला है कि नहीं, अब उनको यहाँ बुलाया जाएगा, अब उनसे मुजरा करवाया जाएगा। अब सोचिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद एक लड़की हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी हो सकती है। जो एक लड़की को, जहां हमारे देश में सनातनी लोग लड़कियों को पूछते हैं, स्त्रियों को देवी का दर्जा देते हैं, 9 दिन नवरात्रा के दिन पैर छूते हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी औरतों के पैर छूते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो औरत पे इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी हो सकती है। एक कश्मीरी यूट्यूबर को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया, उसमें सर कलम कर दिया नुपुर शर्मा का। इस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ, ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियोस देखी है जिसमें नुपुर शर्मा जी का सर धड़ से अलग कर। देखिए,
आपने देखी होगी, हमेशा से आप सुनते आ रहे होंगे हमारे सनातनी देवी देवताओं पे, आज से ही नहीं हमेशा से, जब से कांग्रेस, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ और इस बात को कांग्रेस को भी स्वीकारना होगा कि 70 साल तक इस देश में हमेशा सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार होते आया है, उन्हें तुच्छ नज़र से देखा गया है, उनकी मंदिरों को तोड़ा गया है, सनातनियों के वेशभूषा, अगर वो भगवाधारी है तो उसे उन्हें चिन्हित किया गया, अगर उनका नाम राम है, अब्दुल न होकर राम है तो उसे उसकी दुकानों को टारगेट किया गया, अगर उसकी दुकान पे कृष्णा नाम लिखा हुआ है तो उसे उस दुकान को उड़ा दो, उनकी गाड़ियों पे अगर भगवान की तस्वीर बनाए तो भगवान उस गाड़ी को उड़ा दो। इन्होंने हमेशा से हिंदुओं को टारगेट किया है। और आपने देखा होगा अभी मुनव्वर फारूकी जिन्होंने हमारी सीता माँ पे, वो स्टैंड कॉमेडियन भी है, उन्होंने सीता माता पे इतनी अभद्र टिप्पणियाँ की, संवैधानिक तौर पे कार्य किए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या आपने देखा कि कोई भी हिंदू उसके घर को जलाया, उनके घर पे किसी भी औरत के साथ ये बोला गया कि आपको यहाँ पे मुजरा करवाया जाएगा? क्या आपने किसी हिंदू के मुंह से ये बयान सुना? नहीं। ये उनमें और देखिए ना, मुनव्वर फारूकी को रियलिटी शो का विनर बना दिया गया, और क्या उम्मीद करिए, उसके बाद भी वो जिंदा है शख्स, और वो सब जिंदा है जिन्होंने हमारे सनातनी धर्म के खिलाफ आग उगला है। और वो नुपुर शर्मा जिन्होंने सिर्फ चंद पंक्ति कही, सिर्फ सच्चाई कही, आप लोगों को इतनी दिक्कत हो गई। अभी उन्हें यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। अभी ऐसे लोग हमारे देश में और भी हैं जो सनातनी धर्म को, सनातनी मंदिरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके अब्बा जान भाईजान ने पहले भी कर रखा है, हमारी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का कार्य। अब यहाँ पे ये दोबारा दोहराने की कोशिश हो जा रही है, जो अब सफल नहीं होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिसकी वजह से ये दंगे भड़क रहे हैं, जगह जगह लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, उनको तो दे दी गई है सेफ्टी, उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक रोड शो कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर लाठी चार्ज की जा रही है। इस तरह से हो रहा है। देखिए, आपको पता है, अगर हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना होता और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को अगर ऐसे लोगों को टारगेट करना होता तो वो सबसे पहला टारगेट किसे करती मालूम? अखिलेश यादव और उसके बाप को, क्योंकि ये वही लोग हैं ना जो वोट बैंक के टाइम कहते हैं हमें तो सिर्फ मुस्लिमों से लेना देना, सिर्फ मुस्लिमें बहन बेटियाँ हमारी बहन बेटियाँ हैं, उसके अलावा कुछ हमें मतलब नहीं। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता, बिना किसी सुनवाई के ना उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता। ऐसा हुआ नहीं। यहाँ योगी बैठी हुई है, वो संवैधानिक तरीके से कार्य कर रही है, और बुलडोजर भी उसी के घर में चल रहे हैं ना जिसने ऐसे कार्य किए, जिसने इसे आप दंगा का नाम मत बोलिएगा कभी भी। आप हमारे देश में इतने बार हुए ना, इसे दंगा का नाम दिया गया, ये दंगा नहीं है, ये सोची समझी एक साजिश है जो मुस्लिमों ने हिंदुओं को टारगेट करके करा, उनका नाम देकर उनको टारगेट किया गया। इसे आप दंगा नहीं कह सकते हैं। और अभी अखिलेश यादव का जो बयान आ रहा है ना, इसको भी आप कह सकते हैं ठीक वही काम जो ओवैसी वहाँ बैठे कर रहे हैं, दंगे को भड़काने का, लोगों की मानसिकता खराब करने का, बरगलाने का। और इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। देश जल रहा है, सनातनी धर्म खत्म हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि किसी भी तरह उनका राजनीतिक रोटी सीखे। देखिए, आप भी एक लड़की हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, और नुपुर शर्मा भी एक लड़की है। जिस तरह से ये उन्होंने बयान दिया और उसके बाद उनको पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया, क्या लगता है ये करना चाहिए था उनको? देखिए, सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई हमें भी पता है, सच्चाई हिंदुओं को भी पता है, सच्चाई सभी मुस्लिमों को भी पता है कि नुपुर शर्मा ने सही कहा है या गलत। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अभी ऐसा नहीं है, हमारा इजराइल वाला कानून नहीं है ना कि हम बिना किसी को बोले, बिना किसी को सोचे समझे जाके बम मार देंगे। हाँ, लेकिन इजराइल का पक्ष जरूर लेंगे, वो करती बहुत सही काम है। मुझे तो लगता है कि अब हमारे देश में वैसे कानून अपनाने चाहिए, क्योंकि जो लोग खुल के हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से रियलिटी शो का विनर बन रहे हैं, और तो और इस्लामी धर्म गुरु बन गए हैं। ताकिर रज़ा, जो कि उन्होंने बयान दिया है कि ये शिवलिंग है, ज्ञान बापे में मिला हुआ चीज़ अगर शिवलिंग है तो ऐसे शिवलिंग तो हर जिले और कस्बे में मिलते हैं। ऐसे लोग जिंदा हैं, वो दोबारा फिर बयान दे पाए, और हिंदू लोग ऐसे एकदम शांति से बैठे। मुझे तो अभी कभी कभार ऐसा लगने लग रहा है ना कि हमारे देश में हिंदू नहीं है, नाम मात्र रह गए या फिर नामर्द रह गए हैं। क्योंकि अगर वाकई में इनमें ऐसी सच्चाई है तो कहाँ है ये सब? जब हमारी धर्म पे बात आती है तो इन लोगों का मुंह क्यों नहीं खुलता है, और जब आपकी सच्चाई को बताया जाता है तभी ये सब हमारे अगेंस्ट क्यों होते हैं? नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ, उनको पार्टी से अलग किया गया। क्या चाहते क्या हैं कि हिंदू भी रोड पर आ जाए?
जी नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ ना, अगर हिंदू को रोड पर आना रहता तो वो आ गई होती। हिंदू रोड पर नहीं आएगी। आपको याद होगा रोहिंग्या में एक कांड हुआ था, वहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत कम थी, सब आपस में भाईजान भाईजान बोल के रह रहे थे, लेकिन जैसे उनका संख्या बढ़ना शुरू हुआ उन्होंने अपना औकात दिखाना शुरू कर दिया। गाय को, जो कि रोहिंग्या वहाँ पे बौद्ध रहा करते थे, उन्हें एक चींटी को मारना भी पाप लगता था। उनके मंदिरों के सामने गाय फेंक दिया जाता था, या फिर ऐसे हमारी गौ माता को फेंक दिया गया, या उनके साथ वो काम किए गए जिसकी वजह से उनका धर्म खतरे में हो। और अंतिम में उनके पास क्या बताया, जो रोहिंग्या कभी चींटी को मारना सही नहीं समझते थे, उन रोहिंग्यों ने अपने हाथ में तलवार उठाया, इतिहास गवाया। उसके बाद जब मुस्लिम कट शुरू हुए ना, उसके बाद उनका बचना वाकई में सही नहीं हुआ। वो नहीं बच पाए, मुमकिन नहीं हुआ। या तो वो ख़त्म हो गए, या फिर वो जो अभी हमारे देश में रह रहे हैं ना, और जिसकी वजह से ये सब हालात हो रहे हैं ना, सब वही रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ से कट के बच के यहाँ पे आए हैं और आज हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन को पूछना चाहूँगी। परसों मैं शामली में थी तो मैं कुछ मुस्लिम लोगों से बात कर रही थी, तो वो बोल रहे थे कि पत्थर कोई फेंकता है, पकड़ा कोई और जाता है। अच्छा, पत्थर कोई और फेंकता है। देखिए क्या है ना, आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी में किसी और ने पत्थर ला के रख दिए? मतलब हम लोगों का आप सोचिए ना, अभी हम मंदिर जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे ना तो वहाँ से प्रसादियाँ लेके एक दूसरे में बांटेंगे, पर वो लोग क्या करते जानते हैं? जब जुम्मे का नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो पत्थर फेंकते हैं। यही फर्क है उनके और हमारे धर्म में। और वो लोग पत्थर कोई, इसका मतलब आपको तो पता रहता है कि आपके कौन से भाईजान कहाँ पत्थर फेंकने वाले हैं और आपके कौन से भाईजान किसी मारने वाले हैं। उन सबको एक चीज पता रहता है, और इनको ये भी पता है कि इन्हीं के बीच ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, असमिया, ये सब इनके बीच रह रहे हैं। उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर रहे। ये है हमारे देश के असली जयचंद, ये है हमारे देश के असली देशद्रोही। वो तो बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किसे किया जाता है? मतलब मर हम रहे, कट हम रहे, जल हम रहे, देश हमारा जल रहा है, भगवान हमारे झोपड़ी में रह रहे हैं, सह हम रहे, और टारगेट भी आप कह रहे हैं कि आपको किया जा रहा है। इन लोगों का क्या है, इन्होंने एजेंडा चलाया है। जब वोट बैंक का टाइम आता है ना, तो ये लोग जाति में बढ़ जाते हैं। भाई अपने के जात वाले को वोट देना है। जब सरकारी फायदा का बात आता है ना, तब ये लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं। भाई हम अल्पसंख्यक हैं, हमें तो दो। और जब इस देश में पत्थर फेंके जाते हैं, बम ब्लास्ट किए जाते हैं ना, तब पता है ये अल्लाह के भटकाए हुए नौजवान बन जाते हैं। यही इनकी दिक्कत है। टारगेट वो हो रहे, अल्पसंख्यक वो हो रहे, तो मर हम कैसे रहे? आए दिन हम ये क्यों सुनते हैं कि वहाँ पे महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधुओं की मार के हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती के दिन 7 ब्राह्मण परिवारों की मार के हत्या कर दी गई। आए दिन अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता जैसे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर टारगेट उन्हें किया जा रहा है तो मर हम क्यों रहे, कट हम क्यों रहे, वो भी इतनी बेरहमी तरीके से। ये इन्होंने सिर्फ एक जुमलाबाजी शुरू कर दी है कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। असल ये है कि मर हम रहे, कट हम रहे। अभी तक हम लोग शास्त्र पढ़ के इन्हें समझा रहे हैं। हमारा भी नीति है शाम दाम दंड भेद। शास्त्र पढ़ के समझा रहे हैं, समझ जाए, वरना शस्त्र जिस दिन उठा 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ था, उन्हें याद दिला दे। शस्त्र उठाएंगे? जी बिल्कुल। अब क्या करें, देखिए हम लोग अपनी असलियत भूल गए। हुआ क्या है ना, हम लोग बॉलीवुड की तरफ चल गए हैं, जहां हमें बताया जाता है शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी। ठीक है, हम औरत जो है ना, हम लड़कियां हैं ना, अपनी पहचान भूल गए कि इसी देश में रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना पैदा हुई है, और इसी देश में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे योद्धा पैदा हुए हैं। लोग उन्हें भूल गए हैं, इसीलिए आज ऐसी हरकत देखने मिल रही है। अगर वाकई में वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे, अपना इतिहास जानना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो अभी इतना छलबला रहे हैं ना कबूतर की तरह, ये छलबलाना भी बंद कर देंगे। और इन्हें कैसे समेटा जाता है हम सबको पता है। बस दिक्कत यही है कि कौन शुरुआत करेगा। अच्छा, यही देख रहे हैं कि शुरुआत कब हो और कब हम शस्त्र उठाएं। देखिए शुरुआत तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दी है, अंत हम ही करेंगे। लेकिन अब देखना है कि ये अंत कब होगा, ये समय बांध कब सीमा खत्म होगी। अंत तो हम ही करेंगे। अंत कैसे करेंगे? जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा, साम दाम दंड भेद, जो भी नीति अपनानी होगी अपनाएंगे। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह आप हम पे हावी हो रहे हैं ना, ये देश सनातनियों का ही है। आपको रहना है, प्रेम पूर्वक रहिए, वरना इस देश में आपके जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ये देखिए, नूपुर शर्मा ने बयान दिया, जो मुस्लिम लोग हैं सड़कों पर आए, और वो बोल रहे हैं बुलडोजर भी किन पे चल रहा है, मुस्लिम लोगों पर चल रहा है। जिस तरह से जावेद मोहम्मद के घर पे चला है और उनको सिक्योरिटी दे दी गई है। देखिए ये इनका कहने का कुछ भी कह देंगे, ठीक है।
गलत लोगों के घर पे बुलडोजर चल रही, मतलब आपको पता है कि सही लोग कौन है? अगर उनको पता है कि वो सही लोग कौन है तो उस सही लोग को चिन्हित किया जाए, हम बुलडोजर वापस ले लेंगे और फिर उनके घर पे चढ़ा देंगे। ये चीज़ ये क्यों नहीं कर रहे, ये काम क्यों नहीं कर रहे? मतलब क्या है कि भाई हम पत्थर भी मारेंगे, हम घर भी जलाएंगे, हिंदुओं को भी टारगेट करेंगे, लेकिन हमें गिरफ्तार मत करो। ऐसा नहीं होगा ना, अब ये चीज़ नहीं होगा, जितना होना था हो चुका है, अब ये चीज़ नहीं होगा। देखिए, जुमे की नमाज के बाद ये दंगे भड़के, अब फिर जुमा आने वाला है, मंगलवार आज है, 1-2 दिन बाद जुमा फिर से आ रहा है। क्या लगता है फिर से ऐसी घटना हो सकती है? देखिए, इनकी मंसूबा की तो आप कोई गारंटी नहीं ले सकते ना। ये वैसी है ना कि इनको कुछ मतलब नहीं होता है कि हमारे अपने मर रहे, इनका तो है ना भाई, ये तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, जब ये लोग सर पे कफन बांध के निकल ही जाते हैं और जब इनके घर पे बुलडोजर चलती है तो इन्हें डर क्यों लगता है? भाई जाओ यमराज के पास, ओ सॉरी माफ़ करिएगा, उन्हें तो 72 हूरों के दर्शन कर रहे हैं ना, उन्हें तो जाने चाहिए 72 हूरों के पास, फिर क्यों उनको डर किस बात का लगता है? रही बात जुम्मे की नमाज की, यूपी में तो मुझे नहीं लगता है ऐसी रिलाई के बाद किसी को हिम्मत होगी, और हिम्मत होगी तो भाई अब जिसके नसीब में कुत्ता काटना लिखा हो ना, तो उस ऊँट पे बैठा आदमी को भी कुत्ता काट ही लेता है। अगर उनके नसीब में होगा ना कि फिर वो हरकत करेंगे, नीची हरकत, और दोबारा फिर से ऐसे काम करने पड़ेंगे, बुलडोज़र चलाने पड़ेंगे, उनके घर को तोड़ने पड़ेंगे। और माफ़ करिएगा, मैं योगी सरकार से ये भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आपको ये पता है कि ये नहीं, ये भी आपको कल को दंगा की स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो आप उनके घर पे बुलडोज़र चलाइए। और तो और मैं इतना तक कह रही हूँ ना कि अगर आपको ये लग रहा है कि उस माँ की कोख से भी अगर वैसे दंगाई आतंकवादी देशद्रोही पैदा होने वाले हैं, तो उस माँ को की कोख को भी ना पलने दिया जाए। खुशबू, आपको डर नहीं लगता ऐसे बोलते हुए? जी, डर किस बात का? अब मतलब अब ऐसे थोड़ी है ना भाई, मुझे भी थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि मैं भी भारत देश में हूँ, सनातनियों के बीच में हूँ। अब मैं ये तो नहीं मान सकती हूँ कि यहाँ के सारे हिंदुओं ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी ना कभी सपोर्ट में तो उठेंगे ही, कि उनकी एक स्त्री की वजह से इस देश में रामायण महाभारत बहुत कुछ हो चुके हैं, और एक स्त्री की वजह से अगर इस देश में महाभारत हो सकते हैं तो एक स्त्री की वजह से इस देश में क्या हो सकता है ना, ये कलयुग है, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी जो साथ हैं आपके वो भी भाग जाए? जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमारी कही हुई बातें तो अब तक रहेंगी ना। दूसरा बार फिर कोई कोशिश किया जाएगा, और कितने मारेंगे, कितने मारेंगे? हम लोग हैं, हम सब हैं, हमें क्या करना है, कब करना है। देखिए, मारने का है ना, ऐसा बात नहीं, हमें कभी भी टारगेट, अगर मैं ऐसा नहीं कह रही होती लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मुझे मार दिया गया होता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आज ये चीज़ कह भी पा रही हूँ ना, तो मेरी इस बात में सच्चाई है। आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं ये सच कह रही हूँ। जी, बिल्कुल नहीं डरते? डरने की कोई बात रहे तब तो। अब भाई हमारे देश, भारत की लड़कियां अब डरने लगे, भारत की स्त्रियां डरने लगे, इस देश में वीरांगना इतनी पैदा हुई, अगर यहाँ की स्त्रियां डरने लगे तो भाई पुरुष का क्या होगा? आप उनके बारे में तो सोचो, पुरुषों का क्या होगा? इस देश को सिर्फ महाराणा प्रताप शिवाजी की वजह से नहीं, उनको जन्म देने वाली माँओं की वजह से भी जाना जाता है। अगर हम डर गए तो हमारे देश का सर झुक जाएगा।